जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जब से फाइनल आंसर की आई है तब से सबके मन में यही डर है कि अब मेरा क्या होगा। मेरे तो क्वेश्चन कैंसिल हो गए हैं और मेरे नंबर कुछ और गलत हो गए हैं। लेकिन ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं हुआ है, ये सबके साथ हुआ है। क्योंकि अगर क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं तो सिर्फ आपके नहीं, जो भी उस शिफ्ट में था सबके कैंसिल हुए हैं। और जो क्वेश्चन सही थे वो भी अगर कैंसिल हुए हैं तब इससे आपका नुकसान है। लेकिन इससे अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे डरने की ज़रूरत क्यों नहीं है भाई, हमारे सही नंबर अब वो कैंसिल हो गए तो उनसे कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं तो उनका फ़ायदा आपको नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर अब उस कट ऑफ की बात करेंगे जो फाइनल आंसर की के बाद लगनी है, और उसके बाद अब कट ऑफ कम ही रहेगी, यानी जो अब आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं वो कम ही रहेंगे। और अगर आपके इतने नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा इसकी भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो यानी अब यहाँ पर एक बात तो तय है कि कट ऑफ कम जाएगी, यानी रॉ मार्क्स कम जाएंगे। कट ऑफ अलग है, रॉ मार्क्स अलग हैं, तो रॉ मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ कम ही जानी है। और बाकी डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, उसी के हिसाब से आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि फाइनल आंसर की से क्या फ़र्क पड़ा है। तो देखिए, फाइनल आंसर की से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। सबसे पहला फ़र्क तो है कि क्वेश्चन कैंसिल हो गए हैं, क्वेश्चन कैंसिल हो गए हैं। दूसरा फ़र्क क्या पड़ा है? दूसरा फ़र्क यह पड़ा है कि कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन मल्टीपल हैं, यानी ऑप्शन दो दो ऑप्शन दिए गए हैं। और तीसरा फ़र्क ये पड़ा है कि जो पहले आंसर भर्ती बोर्ड ने माना था अब उसको भी चेंज किया है। यानी तीन चीज़ें देखने को मिली हैं। एक तो क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, दूसरा एक क्वेश्चन के दो ऑप्शन दिए गए हैं, और तीसरा पहले जो आंसर था उसका अब आंसर भी अपडेट या चेंज किया गया है। तो ये तीन बड़े चेंज देखने को मिले हैं फाइनल आंसर की आने के बाद। तो अब हम लोग इसी बेसिस पे ये कह सकते हैं कि कट ऑफ जो रॉ मार्क्स के बेसिस पर होगी वो कम ही रहेगी। तो चलिए पहले हम लोग रॉ मार्क्स और कट ऑफ की बात कर लें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं रॉ मार्क्स की। तो देखिए, रॉ मार्क्स वो नंबर होते हैं जो आपने एग्जाम में अटेम्प्ट किए हैं और उसी के हिसाब से आपको नंबर मिला है। जैसे आपने 120 अटेम्प्ट किए थे, आपके 15 या 16 गलत हो गए, यानी 16 इनकरेक्ट हो गए। तो इसका मतलब अब आपके जो सही हुए हैं कितने हैं, वो 104 सही हुए हैं, 104 सही हुए हैं। और इसमें से भी 16 नंबर का ये नेगेटिव मार्क हटा दीजिए, तो 16 का 1/4 होगा 4, तो इसमें से भी 4 घटा दीजिए, तो जो 100 नंबर बनेगा ये आपका होगा रॉ मार्क्स, यानी है रॉ मार्क्स। यानी अगर हमने ये मान लिया कि आपके 100 रॉ मार्क्स, 100 क्वेश्चन का मतलब 200 नंबर आपके रॉ मार्क्स में बन रहे हैं। और अब एक दूसरी चीज़ होती है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन भर्ती बोर्ड देता है। जैसे आपके यहाँ पर 200 नंबर बन रहे हैं, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन के हिसाब से आपके 200 नंबर बने यहाँ पे। तो अब जो आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, जैसे मान लिया किसी शिफ्ट में, जैसे मैं 31 की सेकंड शिफ्ट मान लूँ कि उसमें 7 क्वेश्चन कैंसिल किए गए, तो उसमें हो सकता है नॉर्मलाइजेशन थोड़ा ज़्यादा मिले। हालांकि अभी हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, लेकिन जैसे मैं इन केस मान लूँ कि नॉर्मलाइजेशन इनका मिला है लगभग 15 नंबर का, तो 200 नंबर ये थे और 15 नंबर ये हो गए, तो आपके इस तरह हो गए 215 नंबर, मतलब मार्क्स हो गए अब इस तरह। तो रॉ मार्क्स प्लस नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, इन दोनों को मिला के ही बनती है कट ऑफ। तो जैसे अब अगर कट ऑफ चली जाए 205 नंबर, कट ऑफ चली जाए 205 नंबर, तो आप तो कहेंगे कि आपने तो बताया था कि 200 मतलब 190 क्वेश्चन सही हों, यानी 190 सही हों आपके, तो आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कट ऑफ गई 205। तो लेकिन आपको ये भी देखिए ना कि 15 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन का मिला है, वो जाके इसमें ऐड हुआ है। यानी अगर आपके 190 हैं तो आपका सिलेक्शन हो गया है। यही डिफरेंस होता है रॉ मार्क्स और फाइनल कट ऑफ में, क्योंकि कट ऑफ में रॉ मार्क्स ऐड होते हैं और उसमें नॉर्मलाइजेशन भी ऐड होता है। नॉर्मलाइजेशन प्लस रॉ मार्क्स इज इक्वल्स टू होता है कट ऑफ। तो ये बात तो रही कि रॉ मार्क्स और कट ऑफ में अंतर क्या है। अब एक सबसे ज़रूरी बात है कि फाइनल आंसर की आने से नंबर कम हुए हैं। देखिए, आप चाहे जिस भी शिफ्ट में रहे हों, आपके नंबर पहले जितने बन रहे थे, फाइनल आंसर की आने के बाद चाहे 2-3 नंबर ही क्यों ना कम हुए हों, लेकिन कम ज़रूर हुए हैं। क्योंकि हर शिफ्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, और जो क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं बाई इन चांस या इन केस आपका वो क्वेश्चन सही था, तो इसका मतलब वो भी कैंसिल हो गया। अब जब कैंसिल हो गया तो उसका नंबर वो कम ही तो माना जाएगा। तो इसीलिए फाइनल आंसर की आने से सबके नंबर कम हुए, इसमें किसी एक की बात नहीं है। तो यानी इसमें आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि अरे मेरे ही नंबर कम हुए, बहुत से लोगों के नंबर कम हुए हैं। और अब जो 200 के पार आंकड़ा था, मतलब लग रहा था कि बहुत लोग होंगे, तो अब ये 200 के पार का आंकड़ा मुश्किल से
5 से 6,000 लोगों के बीच में बचा है, यानी 200 प्लस का आंकड़ा जो रॉ मार्क्स जिसके बन रहे हैं इस समय वो 5 से 6,000 के बीच में है। तो अब आप लोग खुद समझिए कि जब 200 लगभग 5 से 6,000 के बीच में ही बचे हैं, तो अब रॉ मार्क्स के हिसाब पे कट ऑफ कितनी जाएगी आप लोग खुद समझ जाइए। तो आगे अगर हम लोग बात कर लें कि नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा और किसको मिलेगा, तो देखिए सबसे पहला नॉर्मलाइजेशन पहले दिन वालों को मिलेगा, यानी 23 की पहली और दूसरी दोनों शिफ्टों को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा वो 31 की सेकंड शिफ्ट वालों को देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके 7 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं। यानी पहला नॉर्मलाइजेशन मिलेगा 23 तारीख वालों को, दूसरा जो मिलेगा सबसे ज़्यादा वो 31 की सेकंड शिफ्ट को मिलेगा, और तीसरा जो सबसे बड़ा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो 30 की सेकंड शिफ्ट वालों को मिलेगा, क्योंकि इनके भी 6 क्वेश्चन कैंसिल हो गए हैं। और अब आप कहेंगे इनको नॉर्मलाइजेशन क्यों मिलेगा? देखिए पहले दिन को तो नॉर्मलाइजेशन इसलिए मिलेगा क्योंकि इनको पेपर का कोई आइडिया नहीं था, यानी आइडिया नहीं था इसलिए इनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। बाकी जो आने वाले दिन थे उनमें लोगों को आइडिया मिल गया। लेकिन अब 31 की सेकंड शिफ्ट को क्यों मिलेंगे? क्योंकि इनके 7 क्वेश्चन कैंसिल हो गए। 7 क्वेश्चन कैंसिल होने का मतलब है अब इनका जो नंबर बनेगा वो 143 नंबर में ही बनेगा, इसलिए इनको ज़्यादा मिलेगा। और तीसरा इनको क्योंकि इनके भाई 6 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं तो इनका 144 में अब मार्किंग किया जाएगा, तो इसलिए इस हिसाब से सबको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। और अब सबसे बड़ी बात कि नॉर्मलाइजेशन मिलेगा कितना, तो देखिए इस बार जो नॉर्मलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा अंतर आया तो 10 से 15 नंबर का ही अंतर आएगा, यानी नॉर्मलाइजेशन इतने में ही सबको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सबको 40 नंबर दे दिया, 45 नंबर दे दिया, 50 नंबर दे दिया, उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ऐसा इन्होंने 2018 वाली में किया था, लेकिन 2019 वाली में इन्होंने बहुत ही कम नॉर्मलाइजेशन दिया था, जो कि एक हिसाब से ठीक है। जैसे अगर आपने 40-45 नंबर सबके बढ़ा दिए, उसी के हिसाब से अगर आप कट ऑफ लगाएंगे तो उसी हिसाब से कट ऑफ हाई जाएगी। लेकिन अगर आप सबके एक लेवल पर बढ़ा रहे हैं, 5, 6, 7, 8 नंबर बढ़ा रहे हैं, तो उसके बाद अगर आप लोग कट ऑफ लगा रहे हैं तो वो थोड़ा लो लेवल पर कट ऑफ लगेगी। तो ऐसे में मतलब एक ये बनता है कि हाँ कट ऑफ तो कम ही जाती है। अदरवाइज जैसे एक में गई थी 225, तो 225 में ये लग रहा था कि अरे 225 लोगों ने नंबर पाए, नहीं, इसमें कम से कम 40 से 45 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी ऐड था। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद अब बात कर ले कट ऑफ की। तो यहाँ पर मैं जो कट ऑफ की बात करूँगा, पहले तो मैं मेल की बात करूँगा, और ये मैं रॉ मार्क्स के बेसिस पे बात करूँगा कि अगर आपके जनरल में 185 से 190 के बीच में हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। यानी फाइनल आंसर की मैच करने के बाद अगर आपके 185 से 190 बन रहे हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मानिए फाइनल के लिए। वहीं ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 180 से 85 के बीच में हैं तो अपने आप को सेफ मानिए 180 से 85। ओबीसी की भी यही हाल है, लगभग 180 से 85 इसी में आपका हो जाएगा। और एससी की बात करें, देखिए ये जो नंबर है ये एकदम सेफ है, मतलब इससे कम भी हो सकता है तब भी आप सेफ हो सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट एकदम सेफ ही है। जिससे एक्सट्रीम मार्जिन बता दिया जाए कि कितना एक्सट्रीम मार्जिन हो सकता है कट ऑफ का, तो वो यही है। फिर ओबीसी की बात कर लें तो वो 170 से 175 के बीच में अगर आप सही हैं तो आपका हो जाएगा, और एसटी 165 से 170, हालांकि और कम हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप मेल में कैटेगरी वाइज इतने नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए। बाकी कट ऑफ चाहे जितनी हाई जाए वो नॉर्मलाइजेशन के साथ जाएगी। मैंने आपको रॉ मार्क्स और कट ऑफ का और नॉर्मलाइजेशन का डिफरेंस बता दिया है। अब बात कर लें फीमेल की। फीमेल में कितने होने चाहिए, तो अगर जनरल में आपके 175 से 180 तक हैं फीमेल में तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मानिए, बस आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए। ईडब्ल्यूएस 170 से 75, हालांकि बहुत ज़्यादा मार्जिन इसमें ईडब्ल्यूएस में नहीं होता है, और ओबीसी में तो बिल्कुल नहीं होता है 170 से 75। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग सेम रहता है। और एससी में अगर आप हैं तो 160 से 165 के बीच में अगर आप सही बन रहा है तो बिल्कुल सेफ मानिए। वहीं एसटी तो आप अगर 150 भी हैं तब भी आप अपने आप को सेफ मान सकती हैं, बशर्ते ये कि आप अपनी रनिंग फिजिकल को कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि रनिंग ही अब वो स्टेज है जिसमें लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग होनी है। और बाकी आप लोगों के कितने रॉ मार्क्स बन रहे हैं ये आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं, ताकि हम लोगों को एक और एग्जैक्ट आइडिया लग जाए कि हाँ रॉ मार्क्स के बेसिस पे कट ऑफ कितनी जाएगी। तो अब आप लोग अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से बताई गई कट ऑफ पर ध्यान दीजिए और फिजिकल यानी रनिंग की तैयारी करिए, क्योंकि अगर इतने नंबर आपके हैं तो आपका 100% हो जाएगा। क्योंकि अब 200 पार वाले बहुत ही कम बचे हैं, मैंने बताया 5 से 6,000, अगर और ज़्यादा डेटा होगा तो 1-आध हज़ार और बढ़ जाएगा, 6-7 हज़ार से ज़्यादा अब 200 प्लस नहीं हैं, कि रॉ मार्क्स 200 प्लस किसी के नहीं बन रहे हैं, यानी वो बहुत ही विरले होंगे जिनके 200 प्लस अब बन रहे हैं। तो अब आपका अंतिम एक लक्ष्य होना चाहिए रनिंग की तैयारी करना, फिजिकल की तैयारी करना, क्योंकि रिजल्ट भी उन्होंने बताया था
कि 15 से 20 नवंबर तक आ जाएगा। उन्होंने ये बताया कि थर्ड वीक में आ जाएगा, तो 15 से 20 नवंबर आप मान के चलिए कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद फिर ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा रनिंग के लिए, तो इसीलिए अभी आप अपनी रनिंग और फिजिकल तैयार करते रहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर जल्दी नोटिस आ जाती है, कुछ भी जल्दी हो जाता है, तो आपको डरने की ज़रूरत ना हो कि अरे अभी तो मेरा फिजिकल ही नहीं कंप्लीट है, तो उसकी टेंशन आपको अभी से ना हो। इसलिए अभी अपने आप को प्रिपेयर कर लें रनिंग के लिए। और कौन कौन मेरी इस कट ऑफ से एग्री करता है, कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है, वह भी हमें कमेंट में बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यूपी पुलिस से जुड़ी कोई भी अपडेट हो तो आप सब तक तुरंत वीडियो के माध्यम से साझा कर दिया जाए। और अगर आप लोगों में से कोई मेरे टेलीग्राम चैनल से ना जुड़ा हो तो टेलीग्राम से भी कनेक्ट हो सकता है। मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दूंगा, आप वहां से टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी नोटिस आती है तो सबसे पहले टेलीग्राम पे शेयर की जाती है, क्योंकि उस पर डायरेक्ट शेयर की जाती है और वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। बजरंगी स्टडी पॉइंट नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, कमेंट में मैं उसको पिन कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ। अगर रिजल्ट से जुड़ी कोई और नोटिस आती है तो आप सब तक साझा की जाएगी और टेलीग्राम पे भी शेयर की जाएगी। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ जाएं और टेलीग्राम से भी कनेक्ट हो जाएं। तो फिलहाल वीडियो में यही जानकारी थी, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।